ओम शांति। निर्मला बेन ने मेरा परिचय लंबा चौड़ा दिया और सार में अगर वो कहती तो यही कह सकती थी कि रमेश भाई एक ब्रह्मा कुमार है, बाबा का बच्चा है और हाँ इस ज्ञान के रास्ते पर चल रहा है। इतना परिचय काफ़ी था, क्योंकि आप सब हम सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और उसी पुरुषार्थ के अंतर्गत विश्व परिवर्तन के कार्य में भी लगे हुए हैं। परंतु पहला मुख्य ध्येय हम सब का है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, और वो श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ करने का। मैं हमेशा ही कहता हूँ, हमारे सामने दो बातें होती हैं। बाबा ने भी अव्यक्त मुरली में कहा है कि क्या हम नदी है या तालाब है, आर वी ए रिवर और ए लेक। नदी है या तालाब है। नदी क्या होती है? नदी जो है वो सदा बहती रहती है। नदी के सामने लक्ष्य है कि वो जाकर के संपूर्ण बने, अर्थात समुद्र में जाकर के विलीन हो जाए, मिल जाए, समुद्र के अंदर समर्पित हो जाए। वो उसका ध्येय होता है, वो उसका मुख्य ध्येय होता है। और उसके साथ साथ दूसरा ध्येय जो होता है वो यही होता है कि जब पानी बहता रहता है समुद्र की और नदी जा रही है, तो उसके कंठों पर, उसके किनारों के ऊपर जो भी लोग रहते होंगे, जो पशु पंखी आते रहते हैं, उन सबको भी पानी पिलाना। तो इन सबको पानी पिलाना आदि का कार्य जो है वो उनका मुख्य ध्येय नहीं है नदी का। उनका मुख्य ध्येय है समुद्र में जाकर के समर्पित हो जाना, संपूर्ण बन जाना। और उसके अंतर्गत जो भी उसके कंठों पर, किनारों पर लोग जो आते हैं उनकी सेवा करना। और जो तालाब होता है, लेक होता है, उसका क्या ध्येय होता है? वो पानी वहाँ का वहाँ ही रहता है और वो पानी आगे बहता नहीं है, समुद्र तक जाता नहीं है और समुद्र के साथ विलीन नहीं होता है। उनका एकमात्र ध्येय होता है कि उसके कंठे पर जो भी लोग रहते हैं उनकी सेवा करना। तो एक सिर्फ सेवा करना वही उनका ध्येय होता है। वो आगे बढ़ता नहीं है, वहाँ का वहाँ ही रहता है। जैसे कोल्हू का बैल वहाँ का वहाँ रहता है, ऐसे ही होता है। किंतु नदी जो है वो आगे बढ़ती रहती है और समर्पित हो जाती है, संपूर्ण बन जाती है। तो इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को कहा है कि आप बच्चों का मुख्य लक्ष्य यही है कि संपूर्ण बनने का, संपूर्ण बन करके, फरिश्ता बन करके यहाँ से जाने का और सतयुगी दैवी दुनिया के अंदर आकर के अपना दैवी स्वराज्य प्राप्त करने का। तो यही है संपूर्ण बनना कहो, जीवन मुक्त बनना कहो। इस प्रकार की बातें जो है वो हम आत्माओं के लिए लक्ष्य हैं। और जैसे नदियों का लक्ष्य है संपूर्ण बनना, अर्थात समर्पित हो जाना, उस प्रकार से हम आत्माओं के लिए लक्ष्य है इस प्रकार से संपूर्ण बनने का, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने का। आज तक हम जीवन मुक्त अवस्था माना एक ही प्रकार की अवस्था को समझते थे कि मतलब स्वर्ग में आने का, स्वर्गीय दैवी दुनिया के अंदर मालिक बनने का। तो उस प्रकार से स्वर्गीय दैवी दुनिया के अंदर आने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं उसको ही, और उस स्थिति को वहाँ जो हमारी जीवन होंगी उसको ही जीवन मुक्त अवस्था समझते थे। और इसलिए समझते थे, और मालूम भी है, कई बार हम लोगों को मुरलियों में या प्रवचनों में या ज्ञानामृत के लेखों के अंदर हमें मालूम भी पड़ा हुआ है कि सतयुगी जीवन मुक्ति अवस्था जो है वो सतयुगी जीवन मुक्त अवस्था के अंदर वहाँ पर कर्मों का बंधन नहीं होगा। कर्मों का बंधन नहीं होगा, वहाँ संबंध हो सकता है परंतु बंधन नहीं होगा। कर्म वहाँ पर विकर्म नहीं बनेंगे, परंतु कर्म वहाँ पर अकर्म बन सकते हैं। और हमारा जो पुण्य का खाता जो है, जो हमने यहाँ कमाई जमा की हुई है, उसी के आधार पर हमारा भविष्य बनेगा और उस भविष्य के आधार पर यहाँ पर सतयुग की दैवी दुनिया में आएंगे। हमारा जीवन वहाँ पर 16 कला संपूर्ण होगा, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम
अहिंसा परमो धर्मो, इस प्रकार की जो बात जो है वो सतयुगी जीवन मुक्त अवस्था की बात बाबा ने बताई हुई थी। और वही अब मुक्त जीवन मुक्ति अवस्था की बातें शास्त्रों में भी गाई हुई है। दुनिया में सभी जगह पर वही जीवन मुक्ति अवस्था की बात बताई गई है। परंतु पिछली मुरली में मतलब इस सीजन की पहली मुरली के अंदर बाबा ने पहली बार कई बातों के लिए बताया, रोशनी डाली। उसमें पहली बार बताया कि जीवन मुक्त अवस्था दो प्रकार की होती है, एक सतयुगी जीवन मुक्त अवस्था और दूसरी संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था। तो सतयुगी जीवन मुक्त अवस्था तो सतयुग में जा करके वहाँ पर उसका अनुभव करेंगे। उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनने का, और दूसरा ये है पुरुषार्थ करेंगे परंतु संपूर्ण नहीं बन सकते हैं, तो फिर दूसरा रास्ता मालूम है ना। बाबा ने कहा है चाहे प्यार से चाहे मार से, चाहे मार से मुझे आप बच्चों को संपूर्ण करना है और साथ ले जाने का ही है। तो यहाँ तो प्यार, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय योग के द्वारा संपूर्ण बनने का, नहीं तो फिर दूसरा कौन सा रास्ता, मार का रास्ता। दुनिया वालों के लिए 95% लोगों के लिए मार का रास्ता ही है। मार का रास्ता मालूम है ना कौन सा है? मार का रास्ता। वो मार कहाँ मिलेंगी? हाँ, धर्मराजपुरी के अंदर बाबा ने भी कहा हुआ है, अभी तो मैं बाप हूँ, बाद में क्या बनूंगा? धर्मराज बनूंगा। और धर्मराजपुरी में जाकर के हम सब के अपने अपने जीवन के जो भी कर्म होंगे, विकर्म जो भी होंगे, उसकी वहाँ पर सजा वहाँ पर प्राप्त होंगी। और धर्मराजपुरी का अनुभव जो है, कईयों ने अनुभव में किया भी होगा। बाबा से कई लोग मांगते भी है कि बाबा हमको धर्मराजपुरी में नहीं जाने का है। और धर्मराजपुरी का जो वर्णन जो है गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों के अंदर बहुत ही अच्छी रीत से कहा गया है। हमारे भी दैवी परिवार के अंदर कईयों को इस धर्मराजपुरी का अनुभव क्या हो सकता है वो बाबा ने कराया हुआ है। जैसे हमारे ब्रिजमोहन भाई हैं, ब्रिजमोहन भाई के लौकिक पिता आनंद जी जो थे, वो आनंद जी जो है वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब पहले उस एडवांस पार्टी में वो गए। उसके पहले उन्होंने हमेशा ही बाबा को कहा था कि बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, मुझे धर्मराजपुरी में जाकर के अपना हिसाब किताब नहीं चुक्त करना है। मुझे जो भी करना है, मुझे इस शरीर के अंदर ही जो भी सजा बाकी जो हमारी रह गई होंगी, जो भी हमारे पाप का बोझ हमारा रह गया होगा, वो इसी जीवन के अंदर इसी शरीर के द्वारा हमको अनुभव करना है। तो इसलिए इन्होंने अनुभव किया उनके जीवन के अंदर। अंतिम दिनों में वो 3 दिन कोमा में रहे हुए थे और उसके बाद उनका शरीर छूटा हुआ था। और उसके बाद उनकी आत्मा एक संदेशी के तन में आई हुई थी और उस संदेशी के तन में आकर के उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। तो सबने उनसे पूछा था कि आखिर के 3 दिन जो आप कोमा में रहे, उस 3 दिनों में आपका क्या हुआ? तो उन्होंने यही बताया कि बाबा को मैंने कहा था कि मुझे धर्मराजपुरी का अनुभव नहीं करना है, मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आप भले एडवांस पार्टी में भेजो, परंतु एडवांस पार्टी में भेजने से पहले मेरे जो भी रहे हुए हिसाब किताब है, वो मेरे रहे हुए हिसाब किताब यहाँ ही किसी भी तरह से भी आप मुझे मेरा चुकतू कराइए। तो उसने बताया अपने अनुभव के पिछले लास्ट जो 3 दिन थे उसके अंदर पिछले 63 जन्मों के अंदर जो भी किए हुए कर्म, विकर्म, अकर्म जो भी थे, जो भी पाप कर्म जो भी थे, जो राजयोगी बनकर के योग के द्वारा भस्मीभूत करने का प्रयत्न किया था परंतु हो नहीं सका था, वो बाकी रहे हुए विकर्मों को 3 दिन के अंदर धर्मराजपुरी की सजाओं के रूप में बाबा बताते गए उनको 3 दिन के अंदर अव्यक्त रूप में कि ये तुमने इस जन्म में ये पाप किया था, उसकी ये सजा है, तुम ये सजा उसको भोग लो। और बाबा ने
सूली से कांटे के रूप में उनको वो सजा का अनुभव कराया। और इस प्रकार से 3 दिन का उनका जो अनुभव जो है वो अनुभव बताता है कि कैसे मतलब धर्मराजपुरी की सजाएं जो होती हैं वो धर्मराजपुरी की सजाएं बाबा आखिर में भी हम बच्चों को कैसे कराएंगे, उसका अनुभव आज से बहुत साल पहले 63 के अंदर 1963 के अंदर उनके अनुभव के द्वारा मालूम पड़ा कि ऐसे अनुभव सजाओं के द्वारा आखिर की सजाओं के द्वारा जीवन मुक्त बन सकते हैं और उसके आधार पर सत्युग की जीवन मुक्ति अवस्था की अनुभूति हो सकती है। परंतु जैसे मैंने पहले बताया कि इस बार पिछली मुरली के अंदर पहली बार बाबा ने संगम युगी जीवन मुक्ति अवस्था की बात कही है। सत्युगी जीवन मुक्ति अवस्था की बातें तो बहुत बार हो चुकी हैं, बहुत बार शास्त्रों में भी आ चुका है, परंतु क्योंकि पहली बार आप ये तो जानते हैं कि संगम युग की बातें दुनिया के कोई भी धर्मों में नहीं है कोई भी धर्मों में संगम युग की बात इन्हों के धर्मों में नहीं है। गीता में भी युगे युगे लिख दिया है, परंतु संगम युग की बात तो किधर भी नहीं आती है। चार युग की बात आती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और उसके बाद सतयुग ही आता है। परंतु संगम युग जो है ये संगम युग ही किसी को मालूम नहीं है। जिस संगम युग के अंदर परमपिता परमात्मा आकर के अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, यह बात किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में, किसी भी व्यक्ति के या तो कोई भी पैगंबर के अनुभव में नहीं है। तो जब संगम युग ही किसी को मालूम नहीं है तो संगम युग की जीवन मुक्त अवस्था तो कहाँ से किसी को मालूम होंगी? किसी भी स्थान में, किसी भी किताब में नहीं है। विधेय मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात जो है उसके बारे में शास्त्रों में है। राम गीता जो है, रामायण के अंदर एक राम गीता आती है। रामायण के अंदर जो है जीवन मुक्ति अवस्था के लिए पुरुषार्थ की बात बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि जीवन मुक्ति प्राप्त करना हो तो कम से कम 5 जन्मों का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वो जीवन मुक्ति की बात है। संगम युगी जीवन मुक्ति की बात दुनिया के अंदर कोई भी धर्मशास्त्रों में नहीं है, कहाँ पर भी ये बात नहीं है। और ये बात जब संगम युग की बात ही दुनिया नहीं जानती है तो संगम युगी जीवन मुक्ति अवस्था की बात दुनिया में कहाँ किसी को मालूम होगा। और इसीलिए बाबा ने इस समय पर मतलब इस पूरा पहली मुरली के अंदर, इस सीजन की पहली मुरली में हमको जीवन मुक्ति, संगम युगी जीवन मुक्ति की बात कही। मैं उस मुरली को लेके आया हूँ और आप सबने तो पढ़ी होंगी, परंतु फिर भी दोबारा मैं थोड़ा जो बाबा ने कहा हुआ है, क्योंकि बाबा ने जो कहा हुआ है, बाबा के महावाक्य जो है उसमें तो जो ताकत होती है वो मेरे शब्दों में तो नहीं आएंगी, इसलिए मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। बाबा ने कहा हुआ है कि आपको अगले सीजन में काम दिया था, पिछले सीजन में भी काम दिया था, 5 बार जो याद करने के लिए कहा था वो सारी बात कही थी, परंतु हम ऐसे स्टूडेंट हैं कि पिछली बात बाबा ने कहा है पिछली बात को भूल जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। तो हम हमारे उन बातों को भूलते नहीं हैं, बाबा का दिया हुआ होमवर्क है ना उसको भूल जाते हैं और उसको कहते बाबा आपने जो कहा है ना फुल स्टॉप लगाना, तो आपके ज्ञान की बातों को ही हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, दुनिया की बातों को नहीं, परंतु ज्ञान की बातों को। आपने कहा है बीती को चितवो नहीं, तो आपने जो पहले ज्ञान सुनाया उसको हम याद नहीं करते, उसके आधार पर पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत हल्के शब्दों में कह दिया कि पिछली सीजन में जो काम दिया था वो तो बच्चे क्या कहा होंगे आगे, हाँ पिछली सीजन में जो बच्चों को काम दिया था वह तो बच्चों ने कर दिया, ऐसा बोला होगा या नहीं किया ऐसा बोला होगा, क्या कहा होगा? पिछली सीजन में जो काम दिया आप सबने किया, हम सबने किया था, हाँ किया था किसी ने, हाँ इसलिए परंतु बाबा बाप है इसलिए बाबा ये नहीं कहता कि पिछली सीजन में जो काम दिया वो बच्चों ने नहीं किया। देखिए बाप पर ये हमारी ज्ञान की ये खूबी यही है कि परमपिता परमात्मा बाप के रूप में कैसा व्यवहार करता है वो दुनिया में किसी और कोई धर्म, कोई संस्था
किधर भी मालूम नहीं पड़ सकता है। परमात्मा पिता है वो मालूम है, क्रिश्चियन धर्म में भी परमात्मा को फादर कहते हैं, वो है, परंतु फादर के रूप में, पिता के रूप में कैसे कर्तव्य करता है, कैसे बोलता है, कैसे स्नेह देता है, कैसे प्यार देता है, कैसे ज्ञान देता है, कैसे शिक्षा देता है, समझ देता है, वो बात सारी दुनिया में कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। लौकिक दुनिया के रूप में होता, लौकिक बाप होता तो यही कहता कि पिछले अगली सीजन में जो मैंने काम दिया, कल जो काम दिया वो तुम बच्चों ने नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। हाँ, इसके बदले में बाबा ने क्या बोला, नहीं किया ऐसा नहीं कहते हैं, परंतु बाबा ने बहुत सॉफ्ट शब्दों में कह दिया, प्यार से कह दिया कि वो तो बच्चे भूल गए होंगे। हाँ, क्या किया, बच्चे भूल गए होंगे, इसलिए क्या नहीं किया ऐसा बोलते तो सजा के पात्र होते हैं। हाँ, नहीं किया ऐसा बोलते तो हम बच्चे सजा के पात्र होते हैं, परंतु यहाँ बाबा ने क्या कह दिया कि बच्चे भूल गए होंगे। ऐसे तो बहुत से वर्ष मनाए गए, हमने डायमंड वर्ष मनाया था ना, संपूर्णता का वर्ष प्राप्त करने का। ऐसे अनेक प्रकार के तपस्या वर्ष मनाए, ऐसे अनेक प्रकार के वर्ष मनाए, परंतु क्या हो गया, हाँ, वो बाबा की बात वहीं रह जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पिछली सीजन में जो काम दिया वो बच्चे भूल गए होंगे। अब इस टाइम पर जो बाबा ने काम दिया हुआ है कि अब कम से कम 6 मास में, अब कम से कम 6 मास में अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। अब क्या करने का है, इस 6 मास के अंदर कम से कम अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, मैंने पहले ही बताया कि सारी दुनिया के अंदर सबको सतयुगी सृष्टि की जीवन मुक्ति स्थिति का ज्ञान है। उसके लिए वर्णन भी है, शास्त्रों में भी वर्णन है, अन्य धर्मों में भी वर्णन है। स्वर्ग का वर्णन तो कई जगह पर है, कई धर्मों में है, परंतु वो है सतयुगी जीवन मुक्ति अवस्था की बातें हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, वो सतयुग की सृष्टि के जीवन मुक्ति नहीं, संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज की अनुभूति लाओ। ये पहली बार बाबा ने सतयुगी जीवन मुक्ति अवस्था और संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था, इन दोनों के बीच में भेद बताया, दोनों के बीच में फर्क क्या है वो बताया। और ये संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था दुनिया के, मैं आपको मेरे परिचय में भी बताया गया कि मैंने दुनिया के सभी धर्मों का अभ्यास किया हुआ है, कई शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ है। इन सभी शास्त्रों आदि के अभ्यास के आधार पर कह सकता हूँ कि संगम युगी जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन, व्यवहार या जिक्र, उसका रेफरेंस दुनिया के कोई भी शास्त्रों में नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं है। बाबा ने ही पहली बार, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि संगम युग का ही वर्णन किसी धर्म में नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि अब संगम युग चल रहा है। आप अपने ज्ञान में आने से पहले आपको कभी मालूम था कि अभी संगम युग चल रहा है? मैं नहीं समझता कोई यार 1937 से इस ज्ञान में चलने वाला है। बाद में ही 1937 के बाद में ही आप सब ज्ञान में आए हुए हैं। तो आपको ज्ञान मिला, उसके पहले किसी को मालूम था कि अभी संगम युग चल रहा है? हम सब यही मानते थे कि अभी तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग भी बच्चा है या बूढ़ा है? कलयुग को भी हम बच्चा समझते थे। ऐसे ही हमारा जीवन चलता था। उसी प्रकार से जब कलयुग को ही मानते थे, कलयुग चल रहा है उसको मानते थे, तो संगम युग का ही ज्ञान नहीं था। तो फिर संगम युगी जीवन मुक्ति स्टेज का अनुभव तो कहाँ से मालूम होगा? वो क्या स्टेज है, उसमें क्या हो सकता है, उसके बारे में बाबा आगे बताते हैं कि बाबा बताते हैं उसके अंदर क्या होगा, संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था की स्थिति में क्या होगा। ये भी एक स्थिति है, ये भी एक स्थिति है, एक अनुभूति है। ये कोई आकाश की बात नहीं है, व्यवहारिक जीवन की बात है। ये व्यवहार में आना चाहिए, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। इसका सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान का इधर सतयुगी संगम युगी जीवन मुक्ति का दर्शन बाबा नहीं कराते हैं, परंतु बाबा कहते हैं उस स्थिति को अनुभव में लाओ, माना उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ।
तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने की बात बाबा ने कही हुई है। और उसमें क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, संगम योगी जीवन मुक्त स्थिति का जब अनुभव होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, मापदंड बाबा देते हैं। उस मापदंड के आधार पर हमें नक्की करना है कि क्या हमारी स्थिति संगम योगी जीवन मुक्ति अवस्था की हो गई है। मापदंड देते हैं, हर एक को बाबा ने अपना अपना मापदंड दिया हुआ है। इस मापदंड के द्वारा क्या करने का है, अपनी अवस्था और अपनी स्थिति को उसकी जांच करनी है, औरों को नहीं। और हमारा क्या है, अनुभव यही है। बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि बच्चे जो है ना, औरों के लिए बहुत जल्दी जज बन जाते हैं, औरों के लिए फटाफट निर्णय करते हैं, वो फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, ऐसे बोल देते हैं। अपने बारे में अपने अवगुण उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, औरों के अवगुण बहुत बड़े रूप में दिखाई पड़ते हैं, और खुद के गुण बहुत दिखाई पड़ते हैं, अपने अवगुण दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए माप करने के लिए मापदंड बाबा ने दिया हुआ है कि ये बातें आपके जीवन में, अगर आपकी अवस्था संगम योगी जीवन मुक्त अवस्था हो गई होंगी तो ये बातें आपके जीवन में नहीं आएंगी। पहली बात कि कोई भी विघ्न तो आएंगे, परंतु क्या होगा, हमारे सामने विघ्न आता है तो क्या होता है। हाँ, बाबा ने कहा हुआ है कि क्या होता है, हाँ, चूहा देखते हैं या तो कॉकरोच देखते हैं तो क्या होता है, कहते तो हम शक्ति सेना है, शिव शक्ति सेना है, और कॉकरोच को देख करके क्या होता है, हाँ जी, मालूम है ना। हाँ, भाइयों को नहीं, माताओं का तो खास होता है। कॉकरोच को देखते हैं, चूहा को देखते हैं, ऐसे कनों को देखते हैं तो क्या होता है, डर उत्पन्न होता है। क्या होता है, स्थिति जो होती है ना हमारी, वो स्थिति डामाडोल हो जाती है, बराबर है। तो इसलिए पहली बात है कि कोई भी विघ्न आएंगे तो विघ्नों के समय पर हमारी स्थिति क्या है वो जांच करनी पड़ेगी। विघ्नों के समय पर भी हमारी स्थिति अचल अटल अडोल रह सकती है, या विघ्नों के हम वश हो जाते हैं, या हम विघ्नों को वश करते हैं। ये फंडामेंटल सवाल है। हम विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, या विघ्न हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पहली बात है कि कोई भी विघ्न आएगा, उस विघ्नों के अंदर जो संगम योगी जीवन मुक्त अवस्था होगी, जिसके पास उसकी अनुभूति होंगी, वो विघ्नों से डरेगा नहीं। विघ्नों के अंदर उसकी स्थिति जो है, वो स्थिति अटल अचल अडोल रहेंगी, एक रस अवस्था रहेंगी, और विघ्नों को भी परीक्षा समझ करके पार कर देगा। तो इसलिए पहली बात बाबा ने मापदंड बताया कि विघ्नों के समय पर क्या, ऐसे तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहे, ऐसे हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहे, पर विघ्न आए तब बाबा ने आगे कहा हुआ है कि क्या करे बाबा, परिस्थिति बहुत बड़ी आ गई, हम क्या करूं, विघ्न बहुत बड़ा आ गया, मैं क्या करूं। आपको वो बीरबल की कहानी भी मालूम है ना, अकबर और बीरबल की कहानी है। तो बीरबल ने कहा, बीरबल ने कहा था कि बिल्ली जो है ना, वो बिल्ली एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठ सकती है। तो अकबर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बताता हूँ। तो उसने 15-20 बिल्लियों को ट्रेनिंग दिया, और उसको ट्रेनिंग दे करके फिर 6 महीने के बाद बीरबल को भोजन के लिए बुलाया। और भोजन के लिए बुलाया तो अकबर ने क्या किया कि सारे डाइनिंग टेबल के आजू बाजू में बिल्लियों को बिठा दिया, और बिल्ली के सिर पर कैंडल लाइट, मीणबत्ती जो होती है ना, वो जलाई। और वो कैंडल लाइट डिनर जिसको कहते हैं, वो कैंडल लाइट बिल्लियाँ सब स्थिर बैठी रही, और उसके ऊपर मीणबत्ती जो कैंडल लाइट हो जलती रही, और उस कैंडल लाइट के अंदर भोजन कराया, और आराम से दोनों ने भोजन किया। फिर अकबर ने बताया कि देखा, हाँ, मैंने इन बिल्लियों को ऐसी ट्रेनिंग दिया है, यहाँ जो बिल्लियाँ जो है ना, वो शांत एक रस अवस्था में बैठी। तो बीरबल ने कहा, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने मुझे अकेला बुलाया भोजन के लिए, कल मैं मेरी युगल के सहित भोजन करने को आऊँगा। तो कहा हाँ भले भले, कल तुम्हारी युगल के सहित आना, हर्जा नहीं, कोई बात नहीं है। तो दूसरे दिन वो और बीरबल और उसकी युगल दोनों वहाँ पर
अकबर के महल में पहुंच गए भोजन के लिए, और राजा ने सारे चारों ओर टेबल के और वो 15-20 बिल्लियाँ जो थी उसको खड़ी कर दिया, और उसके सिर पर मीणबत्ती माना कैंडल लाइट रख दिया, और भोजन परोसना शुरू हो गया। लाइट शुरू हो गई। अकबर ने कहा, चलो बीरबल खाना शुरू करो। बीरबल ने कहा, मैं जरा मेरे जेब से रुमाल निकालता हूँ। तो ऐसा रुमाल जो है ना, तो उसने क्या किया था, वो जेब में एक चूहा लेकर के आया हुआ था। तो जेब में से चूहा जो है ना, रुमाल के साथ साथ चूहा निकाला और बीच में रख दिया। चूहा को बीच में रखा और चूहे को देख करके बिल्लियों का क्या हुआ होगा? हाँ, सब समझ गए होंगे। सभी बिल्लियों की जो एक रस अवस्था थी, सभी बिल्लियों की जीवन मुक्त अवस्था थी। हाँ, सभी बिल्लियों की जीवन मुक्त अवस्था 1 सेकंड में क्या हो गया? खत्म हो गई। और बीरबल कुछ नहीं बोला। अकबर का बेचारे का मुंह जो है ना, वो पीला हो गया। तो इस प्रकार से है, हमारे पास विघ्न जब तक नहीं आते हैं ना, तब तक हम सब संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था का 100% अनुभव करते हैं। परंतु विघ्न आता है ना, विघ्न आता है तब हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है। तब वो जो जीवन मुक्त अवस्था के बदले में क्या होता है, बंधन मुक्त अवस्था या डामाडोल अवस्था हो जाती है। वो जीवन मुक्त अवस्था उसके घर में रहती है और हमारी अवस्था, हमारी परिस्थिति एकदम डामाडोल हो जाती है। तो उसके कारण बाबा ने कहा है, पहला मापदंड है संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था के लिए कि कोई भी विघ्न आएगा। यहाँ दूसरा है, कोई भी परिस्थिति भी कोई भी आवे। हाँ, यहाँ पर भी आते हैं, आपके पास अनेक प्रकार की परिस्थिति आई होंगी। ट्रेन में कई प्रकार की समस्याएं आई होंगी, यहाँ रहने में अवस्था समस्याएं आती है, खाने पीने में समस्या आती है। ऐसी अनेक प्रकार की दुनिया के अंदर परिस्थिति आती है। हाँ, परसों यहाँ दादी जी ने बाबा की मुरली में कहा था ना कि अम्बा मरे तो भी हलवा खाए और बीबी मरे तो भी हलवा खाए। उस प्रकार की हमारी अवस्था होनी चाहिए। जीवन मुक्त अवस्था के अंदर कोई भी प्रकार की परिस्थिति आवे तो भी हमारी अवस्था जो है वो डामाडोल नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरा मापदंड है कि जब परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो परिस्थिति जब हमारे सामने आती है तो हमारी अवस्था कैसी रहती है। तीसरी है साधन। साधन और साधना दो बातें हैं। आज की दुनिया में क्या हो गया है, सारी दुनिया साधन के आधार पर उनकी अवस्था अच्छी रहती है। जैसे साधन में कुछ भी हुआ तो क्या हो जाता है, साधन में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो साथ साथ हमारी अवस्था जो है ना, उसके अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। हमारी अवस्था जो है, हमारी अवस्था एक रस रहती है, हमारी अवस्था जीवन मुक्त रहती है जब तक हमारे पास साधन है। साधन कम हो गया, साधन खत्म हो गया, या साधन में कोई भी प्रकार की खिटपिट आ गई तो हमारी अवस्था जो है ना वो डामाडोल हो जाती है। कारण यही है कि हमारी अवस्था साधनों के ऊपर अवलंबित है। साधनों के ऊपर जब अवलंबित होते हैं हम, साधन के 95% दुनिया के लोग जो है ना वो साधनों के गुलाम हैं। साधनों के गुलाम होने के कारण साधन नहीं होते, तब उनकी अवस्था डामाडोल हो जाती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं साधन नहीं परंतु साधना। साध्य प्राप्त करने के लिए साधन निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट्स है, परंतु मुख्य बात है हमारी साधना है। हमारी साधना जो होगी वो श्रेष्ठ होगी तो कोई भी प्रकार के साधनों के ऊपर अवलंबित नहीं होंगे। हम साधनों के ऊपर, साधनों के हम गुलाम नहीं होंगे। तो इसलिए संगम युगी जीवन मुक्ति की अनुभूति करनी हो तो साधनों की गुलामी से मुक्त होना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। आज की दुनिया में साधन के बिना, अरे बहुत गर्मी होती है, एयर कंडीशन चाहिए, एयर कंडीशन नहीं होगा तो हमारा योग नहीं लगेगा, हमारा ये नहीं होगा। हमको अनुभव है, वहाँ पर दादी जानकी के पास, दादी जानकी जब पुणे में थे तब एक बहन ने कहा कि मैं समर्पित होने के लिए तो तैयार हूँ। एक बहन ने कहा मैं समर्पित होने के लिए तैयार हूँ, परंतु
हमारे सबके जीवन में कोई न कोई प्रकार का परंतु होता ही है। परंतु आप जो रोटी खाते हो ना, उसके ऊपर डालडा घी लगाते हो, वो डालडा घी के बदले में सच्चा घी अगर लगाओ ना, और खाना भी सच्चे घी में आप पकाओ, तो मैं समर्पित होने के लिए तैयार हूँ। ये हकीकत है। आप दादी जानकी से पूछ लेना, जब वो पुणे में थे तो वो बहन कौन थी, वो आपको बताएंगी भी सही। हाँ, क्या था? सच्चा घी के अंदर पका हुआ खाना मिले, सच्चा घी लगा हुआ रोटी मिले, तो मैं समर्पित हो सकती हूँ, नहीं तो समर्पित नहीं होंगी। तो इसका नाम क्या हो गया? समर्पित के लिए साधन की जरूरत है। साधन कौन सा? सच्चा घी मिले तो मैं समर्पित हूँ। तो ऐसा साधनों के आधार पर साधना रहे या साधनों के आधार पर हमारी जीवन मुक्त अवस्था रहे, वो कोई जीवन मुक्त अवस्था नहीं है। ऐसे ही दूसरी एक बहन के पिताजी ने कहा दादी जी को कि दादी जी, मेरी लड़की को मैं समर्पित करूँगा, परंतु आप उसको विदेश में भेजेंगे तो मैं समर्पित करूँगा। आप जब एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में आएंगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती है, बहुत सी डिमांड आती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारे राम श्लोक भाई के सामने देखो परिस्थिति कितनी आती है। वहाँ से पत्र आता है कि हमारे साथ में ये लोग आ रहे हैं, उनको डायमंड हाउस में रखना ही है, डायमंड हाउस में नहीं रखेंगे तो उनकी अवस्था क्या होगा? उनकी अवस्था ऊपर नीचे हो जाएंगी। यहाँ पर शांतिवन में भी डायमंड हाउस मिलेगा रहने के लिए तो अवस्था अच्छी रहेंगी, और डायमंड हाउस नहीं मिलेगा तो अवस्था ऊपर नीचे हो जाएंगी। ऐसी बात हो जाती है। तो उस प्रकार से साधनों के द्वारा अवलंबित हमारी अगर परिस्थिति रही, हमारी जीवन मुक्ति अवस्था रही, तो वो जीवन मुक्ति अवस्था सच्ची नहीं है, परंतु क्या है? वो सच्ची नहीं है, परंतु वो अवलंबित है, वो गुलामी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि साधनों के द्वारा उसके ऊपर जीवन मुक्त जो होगा, संगम युगी जीवन मुक्त होगा, वो साधनों का गुलाम नहीं होगा। और फिर चौथी बात, पहली बात थी विघ्न, पीछे परिस्थिति, तीसरी बात साधन, चौथी बात मैं और मेरापन, मैं और मेरापन, ये चौथी बात। जो संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था है, इस संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था के अंदर मैं और मेरापन उसके जीवन में से खत्म हो जाएगा। मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मेरा है, मेरा और मैं। अंग्रेजी में भी एक फिलोसोफर ने कहा हुआ है कि जो दुनिया में बहुत खतरनाक शब्द जो है, जो खतरनाक शब्द बहुत है, वो है आई एंड माई, आई एंड माई, मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा, मैंने ये कहा, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, इस प्रकार की बात जो होती है ना, उसके आधार पर क्या होता है। हमारे पास मधुबन में बहुत से पत्र आते हैं, बहन जी लिखती है हमारे पास ये बहुत अच्छा भाई आता है, उसने ये बात कही हुई है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो आत्मा बहुत खुश होगी, नहीं तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अरे ऐसी बात लिखवाते हैं, बात मत पूछो। हमारे पास अरे मैंपन कहाँ तक रहता है, मैं उसका अनुभव बताऊं। एक भाई ने मुझे विल लिखवाया, तो विल में उसने लिखवाया कि मेरे मरने के बाद मेरा जो नया सेंटर होगा ना, उस सेंटर को आप 25% मेरी मिलकत देना। मेरापन कहाँ तक रहता है? शरीर छूटने के बाद भी मेरापन रहता है। इसलिए उसने लिखवाया कि मेरा शरीर छूटे, उसके बाद मेरा जो नया सेंटर होगा ना, वहाँ पर 25% देना। मैंने कहा भाई साहब ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है, आप कहाँ पर नया जन्म लेंगे मुझे क्या मालूम, आप कहाँ पर नया जन्म लेंगे वो मुझे क्या मालूम, और उस सेंटर पर मैं कैसे 25% आपको पहुँचाऊँ। आप लंदन में जन्म लिया होगा तो यहाँ से पैसा वहाँ भेज भी नहीं सकते, और आपने वहाँ किसके घर में जन्म लिया होगा वो भी मालूम नहीं है। आप जब बड़े होंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा कि आप कोई पुरानी यज्ञ से निकली हुई आत्मा है। तो ऐसे इतने तक अपना मेरापन रहता है कि मेरा शरीर छूटे उसके बाद भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कंडीशनल डोनेशन। अपने यज्ञ में यहाँ ही ऐसी बात है
यहाँ पर हम कंडीशनल डोनेशन नहीं लेते हैं। तो दुनिया में क्या करते हैं, मैंने एक जगह पर देखा हुआ था, एक भाई ने एक जगह एक मकान जो था धर्मशाला का, उसके अंदर सारा इलेक्ट्रिक का फिटिंग कराया। इलेक्ट्रिक का जो फिटिंग कराया उसमें 400-500 रुपये का खर्चा हुआ होगा, परंतु उसके अंदर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम और ऐसा लिखा, और फिर अपने पत्नी का नाम, पत्नी के पिता का, मतलब उसका नाम, उसके दादा का नाम, ऐसे सबका लिख करके फिर अपने पोतरों का भी नाम लिखा, बच्चों का भी नाम लिखा। और इन सब की और से इनके सबके पुण्य के लिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिटिंग कराया हुआ है। 400 रुपये के अंदर सारे ही अपना 3 पीढ़ी और आगे पत्नी की भी 3 पीढ़ी और अपने पोत्र दोत्रों का भी सबका नाम लिखवाया। इस प्रकार से कीर्तिदान सब करते हैं। और बाबा ने वो कीर्तिदान मंजूर नहीं किया, यहाँ पर किसी का भी, किसी के ऊपर भी नाम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से मैं और मेरापन जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और इसमें भी मैं के बाबा कहते हैं, मैं को भी आगे डिफाइन किया हुआ है। मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस का सेवा का, सेवा के अंदर भी मैं और मेरापन नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। आज विघ्नों को जीतना, विघ्नों के अंदर अवस्था को एक रस करना सहज है, परिस्थितियों के अंदर एक रस अवस्था करना सहज है, साधनों के ऊपर भी विजय प्राप्त करना सहज है, परंतु सेवा के फील्ड में मैं और मेरापन का जो बॉडी कॉन्शियसनेस बाबा जो कहते हैं, ये सेवा के अंदर का मैं और मेरापन की जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसको जीतना बहुत कठिन बात है। मम्मा हमारे घर में हमारे साथ में 18 मास रहे हुए थे, तो मम्मा के साथ हम रहते थे। तो मम्मा को हम कहते थे पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ सहज है और कौन सा पुरुषार्थ कठिन है। तो मम्मा अलंकारिक भाषा में कहते थे, क्योंकि मम्मा तो है ही ज्ञान वीणा वाली सरस्वती माता, तो इसलिए अलंकारिक भाषा में कहती थी कि लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है, लोहे की जंजीर तोड़ना आसान है, घर बार छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके समर्पित हो जाना वो बहुत आसान है। लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है, परंतु सोने की जंजीर तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं मम्मा को पूछता था कि सोने की जंजीर कौन सी है, तो मम्मा ने कहा सोने की जंजीर सेवा में ही आती है। जब तक सेवा के फील्ड में नहीं है तब तक ये सोने की जंजीर नहीं आती है। सोने की जंजीर सेवा के फील्ड में आती है कि मैंने ये कहा, मेरा ये मानना है, ऐसा होना चाहिए, ये मेरा सेंटर है, मेरा ये स्टूडेंट है, मेरी ये हद है, मेरा ये है, मेरा ये है। इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा के फील्ड में मैं और मेरापन जब आ जाता है, तब क्या होता है, तब सतयुगी जीवन मुक्ति या संगम युगी जीवन मुक्ति दोनों अवस्थाएं नहीं रहती है। संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था के अंदर बाबा ये कहते हैं कि मैं और मेरापन सेवा के फील्ड में जहाँ जहाँ मेरापन है, मेरा ये विचार है, मैं ऐसा कहता हूँ, इस प्रकार से जो होता है ना, वो मेरापन का त्याग होना ही चाहिए। बहुत सहज एक आपको एक मिसाल बताऊँ, बहुत सहज मिसाल बताऊँ। बॉम्बे के अंदर बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। बॉम्बे के अंदर एक माता, क्योंकि यहाँ माताएं बहुत है इसलिए माता का अनुभव मिसाल बताता हूँ। एक माता ने आकर के दादी पुष्प शांता को कहा कि दादी मेरा बच्चा जो है वो पास हो गया है, परीक्षा में पास हो गया है, तो इस गुरुवार को आप मेरे बच्चे के कारण आप भोग लगाना, मेरे बच्चे के कारण आप भोग लगाना। तो बाबा ने कहा, पुष्प शांता दादी ने कहा ठीक है। तो दादी पुष्प शांता ने पूछा कि भोग में क्या मैं बनाऊं, भोग में आपको मालूम है ना बाबा को भोग लगाते हैं। तो उसने दादी पुष्प शांता ने उसको पूछा कि मैं भोग में क्या बनाऊं। तो उस माता ने कहा कि मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो आप जलेबी का भोग लगवाना। देखो बात कितनी छोटी है। गुरुवार के दिन
दादी पुष्पशांता भोग लेकर के गई तो बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। तो दादी ने बहुत मनाया, बाबा आप भोग स्वीकार करो। माता ने बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से भोग लगवाया है, ऐसा किया है। बहुत अच्छी माता है, हमारे क्लास की बहुत नामी ग्रामी माता है, हमारी क्लास की VIP माता है। ऐसा सब प्रकार से बाबा को मनाने की कोशिश किया। बाबा बिल्कुल मतलब बाबा ने माना ही नहीं। बाबा ने कहा नहीं। तो दादी पुष्पशांता ने पूछा, बाबा क्यों आप भोग स्वीकार नहीं करते हो? ये अच्छी इतनी माता है, इतना बाबा की सेवा में सदा रहती है। तो बाबा ने कहा कि उसके अंदर वासना जो है ना, वो बाबा की नहीं भरी हुई है, बच्चे की भरी हुई है। तो दादी पुष्पशांता पूछा, कौन सी वासना भरी हुई है? तो कहा कि उसने, माता ने कहा कि मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जलेबी का भोग लगाना। तो क्या हो गया? वासना किसने? भावना और वासना, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं कर्तव्य हम भावना के आधार पर करते हैं और कहीं कर्तव्य हम वासना के आधार पर करते हैं। मैंपन करके जो कार्य करते हैं ना, उसमें मेरपन की वासना आती है और इसके कारण बाबा उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? बाबा ने उस माता को, दादी पुष्पशांता को कहा कि इसके अंदर माता ने अपने बच्चे की वासना भरी हुई है, बाबा के प्रति भावना नहीं भरी हुई है। क्यों? कि कह दिया कि मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जलेबी का भोग लगाना। तो इतनी सूक्ष्म बात है। उस दिन से मैंने ये बात सीख लिया कि कभी भी कोई भी सेवा के कार्य में मैंपन की उसका पूंछ लगा दिया, तो वो भावना नहीं होंगी, वो सत्कर्म नहीं होगा, उसके अंदर वो वासना है। वो वासना के आधार पर जो भी कर्तव्य हम करते हैं ना, वो विकर्म ही है, विकार युक्त कर्म ही है। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मम्मा ने हमको कहा कि सोने की जंजीर को तोड़ना बहुत कठिन बात है। तो ये मैं और मेरापन का आखिर तक जिंदगी के अंदर, मैं कई टीचरों को, कई भाइयों को, कई भाई लोग भी है ना, वो भी कहते रहते हैं, कहीं सेंटर से रुकते हैं ना तो मधुबन में पैसे भेजते हैं। वो कहते हैं कि हम हमारे सेंटर पर हमें पैसा नहीं भेजेंगे, हम मधुबन पैसा भेजेंगे। जैसे कि हमारे सेंटर पर नहीं भेजने से सेंटर बंद हो जाएगा। हमारे सेंटर पर ऐसा हो जाता है। सेंटर किसका है? बाबा का है। वो सब भूल जाते हैं और हर बात में मेरा विचार, सेवा के विचार फील्ड में भी मेरा विचार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कई बेचारी बहनें परेशान होती है, कहती है रमेश भाई हमारे भाइयों का ये मानना है, अगर ये उनके कहने पर हम करेंगे ना तो ही सेवा में सहयोग देंगे, नहीं तो सेवा में सहयोग नहीं देंगे। ऐसी बहनों की परिस्थिति होती है और ऐसे कई प्रकार की बातें होती हैं। और क्या होता है, जिसको हम सारी जिंदगी कहते आए मेरापन कहते आए, क्या होता है? किसी के साथ भी मेरा धन, मेरा व्यवहार आदि चलता है क्या? शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि घनानी भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जन श्मशान है। जिंदगी के आखिर में शरीर जब छूटता है तब क्या होता है? मेरापन कह करके जो पैसा इकट्ठा किया हुआ होगा, जो धन भूमि जमीन बहुत इकट्ठी की हुई होंगी, पशु पंखी जो भी इकट्ठा किया हुआ होगा, वो सब कहाँ रहेगा? साथ में किसी का चला? किसी के साथ में भी उनका धन, उनका वैभव, उनका महल आदि जो भी है, कुछ भी नहीं चल सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता है। अलेक्जेंडर ने भी बताया, कफन के बाहर अपना हाथ रखवाया खाली, ऐसा कि दुनिया को मालूम पड़े कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो उस प्रकार से हमें भी अपने आप को देखने का है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो उस प्रकार से इसके अंदर भी देखना क्या है कि हमारे पास बाबा इसलिए कहते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना हो संगम योगी, तो मेरापन से, मेरा सेंटर, ये सारी बातें जो है उससे मुक्त होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, शंकराचार्य की लौकिक दुनिया के अनुभव की बात बताई, किसी के साथ कुछ नहीं चलता है। इस प्रकार से दैवी परिवार में भी क्या होता है, दैवी परिवार में भी कई बातें दादियों के पास अनुभव में आती है। कहीं कहते हैं मेरा सेंटर ऐसा होना, मेरा जोन, मेरी हद,
मेरा जिज्ञासु, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें आती हैं। फिर क्या होता है, शरीर छूटने के बाद किसी के साथ किसी का सेंटर गया? हाँ, लौकिक दुनिया की बात छोड़ दो, अलौकिक दुनिया की बात कीजिए। किसी के साथ भी किसी का सेंटर गया? किसी का जिज्ञासु गया? लौकिक दुनिया में पहले भी था कि पति के पीछे पत्नी सती होती थी। आज तक के यज्ञ के इतिहास में कोई भी टीचर के पीछे उसका जिज्ञासु सती हुआ? जिन जिज्ञासुओं के लिए हम हमेशा ही लड़ते रहे, मेरा जिज्ञासु, मेरा जिज्ञासु, मेरा जिज्ञासु, मेरा जिज्ञासु को यहाँ आगे बिठाना, मेरा जिज्ञासु को ये करना, मेरा जिज्ञासु को इधर ये करना, इस प्रकार से मेरा 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 करते रहे, मेरा सेंटर, मेरी हदें, उस प्रकार से जो कहा, मरने के बाद किसी के साथ किसी का भी सेंटर गया? किसी का जिज्ञासु गया? और ही कई जगह पर हम सुनते हैं कि अच्छा हुआ वो गया, वो टीचर गई, वो अच्छा हुआ। जैसे था ना, वो हमारे एक अलौकिक दुनिया में एक मित्र था, वो अमेरिका में गया हुआ था। तो अमेरिका से जब यहाँ आया ना, तो हमेशा ही सबको कहता रहता, मैं जब अमेरिका में था ना तब वहाँ ऐसा था, अमेरिका में था तब ऐसा था, अमेरिका में था ना तो ऐसा था। तो एक दिन वो भोजन पर बैठा हुआ था, तो वो उसने बोला कि मैं जब अमेरिका में था, तो उसके बाजू में उसका, जब मैं अमेरिका में था ऐसा था ऐसा था। इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही है। ये जो मेरापन का बंधन जो है ना, इस मेरेपन के बंधन को मुक्त करना, ये सीढ़ियाँ है ना। हाँ, पहले विघ्न है, फिर परिस्थितियाँ हैं, फिर साधन है, फिर मैं और मेरापन, और फिर आखिर में सेवा के अंदर का मेरापन जो है। इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहने की बात आती है। और जब वो सब इन सब के प्रभाव से मुक्त रहेगा ना, तब संगम योगी जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है। तो ये सारी बातें सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बहन भाई है उनके लिए भी है, टीचरों के लिए भी है, छोटे बड़े आदि जो भी है, इन सब के लिए यही है कि मैं और मेरापन का जो भी है बंधन, जो भी है, उससे मुक्त होना चाहिए, उसके प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, मुक्त रहना है। सब बाबा कहते हैं विघ्न सब आएंगे, लेकिन उनके प्रभाव से मुक्त रहो। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहना चाहता था, लेकिन यह विघ्न आ गया, यह बात बहुत बड़ी हो गई। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े थे, बड़ी परिस्थिति आवे, विघ्न आवे, साधनों का आकर्षण का सामना करना पड़े, परंतु बाबा पहले से ही बता देते हैं कि कम से कम 6 मास के अंदर 75% मुक्त होना ही है। जब ये सुना ना, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने सारे ऑडियंस को देखा, तो बाबा ने जब कहा 75% मुक्त होना है कहा ना, तो बाबा ने सबने समझा अच्छा है, बहुत अच्छा है। 25% बंधन में रहे तो चलेगा। 75% मुक्त जो बाबा ने कहा, तो बहुत सब हंसने लगे, बहुत खुश हो गए कि अच्छा है 75% 6 मास में मुक्त होना है। तो मुझे मेरा मुक्त जो है ना काला हो गया। मैंने कहा बाबा आपने बराबर नहीं कहा हुआ है। इसका मतलब तो ये हो गया कि 63 वर्ष से जो हम ज्ञान लेते हैं, 1937 से जो ज्ञान लिया हुआ है, आज तक क्या हम 75% भी संपूर्ण नहीं बने हैं क्या? एक मेरा प्रश्न है। 75% जो है आज तक के पुरुषार्थ के अंदर भी क्या हम नहीं बने? मेरे एक लौकिक मित्र ने बहुत अच्छा एक प्रश्न हमको कहा कि आपके ब्रह्मा बाबा तो 32 साल के पुरुषार्थ, 37 में बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, 69 की जनवरी में, माना 32 साल के पुरुषार्थ में जीवन मुक्त हो गए, संपूर्ण बन गए। तो उसके बाद वो तो 36 साल के बाद आज 63 साल हो गए। 63 साल के अंदर आपकी संस्था में कितने जीवन मुक्त बने? बहुत गहन प्रश्न है। 36 साल में ब्रह्मा बाबा तो मुक्त हो चुके, आप समझे इस प्रश्न को। 36 साल में तो ब्रह्मा बाबा मुक्त हो सके, उसके बाद 63 साल में कितने लोग जीवन मुक्त हो सके? और जब बाबा ने कहा 6 मास में 75% बनना है, तब मुझे लगा कि बाबा
का कहना यही है कि 63 वर्ष के अंदर हम 75% भी नहीं बने। और जब बाबा ने 75% कहा ना तो सबके मुख खिल गए। मैंने कहा 75% का क्या अर्थ होता है मालूम है आप लोगों को? सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, बराबर है? सतयुग में है 16 कला संपूर्ण। त्रेता युग की शुरुआत में कितना कला संपूर्ण होगा? 14 कला संपूर्ण। और 75% माना 12 कला संपूर्ण। ठीक है, आप हिसाब लगाइए। सभी यहाँ बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े बैठे हुए हैं। हाँ, सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, त्रेता युग की शुरुआत में है 14 कला संपूर्ण और त्रेता के अंत तक 8 कला संपूर्ण। तो त्रेता युग में 6 कला 1250 वर्ष में कम होती है। त्रेता युग में 6 कला 1250 वर्ष में कम होती है। तो ये 14 से 12 कला माना 2 कला कम होना, माना कितना वर्ष कम हुआ? 6 कला के लिए 1250 वर्ष, 1200 समझ लीजिए, माना 1 कला के लिए 200 वर्ष। तो 2 कला कम माना 400 वर्ष। माना 75% संपूर्ण बनने वाला कब आएगा? कब आएगा? त्रेता युग के पहले 400 वर्ष बीत जाए उसके बाद आएगा। हिसाब ठीक है मेरा विनोद भाई? ठीक है मेरा हिसाब? तो इसलिए 75% संपूर्ण बनना माना, 75% संपूर्ण बनना माना त्रेता युग के भी पहले 400 वर्ष बीत जाए। माना कितना वर्ष? हाँ, सतयुग के 1250 वर्षों में 8 जन्म, वो 8 जन्म गए। और त्रेता युग में 1250 वर्ष में 12 जन्म है। 12 जन्म में माना 100 वर्ष का 1 जन्म, तो उसमें से 400 वर्ष बीत गया तो 4 जन्म चले गए। तो सतयुग के 8 जन्म बीत गए, त्रेता युग के भी 4 जन्म बीत गए, 16 जन्म बीत गए। और उसके बाद 17वें जन्म में इस सृष्टि पर आ सकेंगे। और फिर भी हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं हम संपूर्ण 75% अगले 6 मास में बनेंगे। आप इस प्रकार की अपनी 75% संपूर्ण अवस्था से सेटिस्फाइड हो? आपको चाहिए 70वां? मैंने बताया ना, सतयुग के 8 जन्म चले गए और त्रेता युग के 8 और 6 14 15 16 जन्म जो पूरा हो जाएंगे उसके बाद इस सृष्टि पर आना होगा। तो क्या होगा? बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक बहन जो है ना, अव्यक्त बाप दादा के सामने में रो रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्यों तुम रो रही हो? माता जो, क्योंकि माताओं का क्लास ज़्यादा है ना, तो इसलिए माताओं की बात बता रहा हूँ। तो एक माता ऊपर बाबा का मेडिटेशन हॉल में बाबा की दिव्य पधरावनी हुई थी और एक माता सामने बैठे बैठे रो रही थी। तो बाबा और वो माता ने कहा कि बाबा हम कितने हमारा भाग्य कम है, कितना हमारा भाग्य कम है कि हमने बाबा और मम्मा को साकार रूप में नहीं देखा। बाबा और मम्मा को साकार रूप में नहीं देखा। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची अभी भी फिर भी दूसरा पुरुषार्थ बाकी। ये तो तुम्हारा नक्की हो गया कि तुम संगम युग के अंदर बाबा और मम्मा को साकार रूप में 84वें जन्म में नहीं देख सकेंगे, ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में। परंतु दूसरा विकल्प अभी भी है कि सतयुग की आदि का पुरुषार्थ, सतयुग में आदि से आने का पुरुषार्थ करेंगी तो सतयुग की आदि में ब्रह्मा और सरस्वती को लक्ष्मी और नारायण के रूप में तुम देख सकेंगी। अगर ऐसा पुरुषार्थ करे और सतयुग की शुरुआत में आने का पुरुषार्थ करेंगी तो। अगर वो भी नहीं किया तो बाबा ने वार्निंग दे दिया, वो हम सब के लिए है। अगर वो भी पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या होगा? सारा ही कल्प, चाहे ब्रह्मा सरस्वती के रूप में, चाहे लक्ष्मी और नारायण के रूप में, उनको जड़ चित्रों में
या मूर्तियों में या मंदिरों में ही तुम देख सकेंगी, उनको चैतन्य रूप में नहीं देख सकेंगी। तो 75% पास हो जाने वाला ब्रह्मा बाबा और मम्मा को लक्ष्मी नारायण के रूप में देख सकेगा? आप सोचिए अपने आप के ऊपर, अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके। बाबा ने कहा है 75% मिनिमम है, और हमने सबने समझ लिया कि इस 6 मास में 75% मैक्सिमम है। मिनिमम और मैक्सिमम का फर्क यही है कि मिनिमम 75% उसने 6 मास में अगर बनेंगे तो क्या होगा? त्रेता युग के पहले 400 वर्ष बीत जाएंगे और उसके बाद हमारा जन्म होगा। और इसके बदले में 100% बनने का जो पुरुषार्थ जो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम सतयुग की आदि से आ जाएंगे। तो लक्ष्य हमारा 75% संपूर्ण बनने का नहीं है, परंतु लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? 100% 16 कला संपूर्ण बनने का ही होना चाहिए, नहीं तो सतयुग की आदि से हम नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए ये पुरुषार्थ करना है। और उसमें आगे बाबा ने बहुत कहा है कि बाबा ने कहा हुआ है, बहुत सुंदर एक बात कही है। बहुत बाबा कभी कभी धर्मराज के रूप में भी बोल देता है। पहले तो बाप के रूप में बोला, तो आगे चल करके बाबा ने कहा हुआ है कि यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। बाबा ने कहा मरो या जीवो लेकिन बनना है। मरो या जीवो लेकिन बनना है। बहुत कड़वे शब्द जो है ना बाबा बहुत कम बार यूज करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा चाहे मरो या जीवो, जो भी करना हो कुछ भी करो, परंतु आपको कम से कम 75% तो संपूर्ण इस 6 मास के अंदर बनना ही है। इसलिए बाबा ने कहा मरो या जियो, मरना भी पड़ेगा। तो बाबा ने इसलिए कहा हुआ है कि यह मरना मीठा मरना है। हम नहीं मर सकते हैं, हकीकत है। हम अपने ईगो को जीते मार नहीं सकते। हमारा ईगो हम सबको हमेशा ही आगे आता रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा यह मरना मीठा मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता है, यह मरने का अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। इसलिए इस मरने में मजा है, इस मरने में सजा नहीं है, दुख नहीं है, सुख है। इसलिए बाबा ने कहा ये 75 संगम योगी जीवन मुक्ति अवस्था अनुभव करना हो तो बाबा ने बहुत सुंदर आगे की बात कही हुई है कि कोई भी बहाना नहीं करना। बाबा की एक मुरली है, बाबा ने कहा हुआ है कि बहानेबाजी में सभी बच्चे, बहानेबाजी में सभी बच्चों का पहला नंबर है। मेरी और साकार बाबा की बहुत डिबेट चलती थी। मैं बाबा को हमेशा ही कहता था, बाबा ये जो आप मुरली में कहते हो ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये नंबरवार शब्द मुझे पसंद नहीं है आपका। एक बार परमात्मा मिल जाए जिसके लिए 5000 वर्ष कहो, यहाँ तो द्वापर त्रेता से 63 जन्म से हम मेहनत करके आए द्वापर कलयुग से, और वो मिल जाए और उसके बाद हम नंबरवार पीछे रहे। सबका पहला नंबर होना चाहिए। मैं बाबा को कहता था, बाबा कहते थे बच्चे तुम क्या जाने, गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। वो हमेशा ही हमारी डिबेट होती थी। बाबा जब कहता था मुरली में कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार और नमस्ते बोलता था, तो मैं बाबा को कहता था नहीं बाबा ये नहीं बोलो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं बोलो। फिर अव्यक्त मुरली जब बहानेबाजी पर चली तो मैं सामने ही बैठा हुआ था, तो बहानेबाजी की मुरली में बाबा ने कहा कि बहानेबाजी में सबका पहला नंबर है, उसमें नंबरवार नहीं है, सबका पहला नंबर है। तो उस दिन जब बाद में बाबा ने टोली बांटना शुरू किया, तो जब मैं टोली लेने के लिए आगे आया तो बाबा ने कहा आज तो बच्चा खुश है। मैंने कहा क्यों? क्या तुम हमेशा कहता था ना कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं चाहिए, तो आज बाबा ने सबको पहला नंबर दे दिया। आज बाबा ने सबको पहला नंबर दे दिया, बहानेबाजी में सब पहला नंबर। तो मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रखो। तो बाबा ने कहा नहीं, बहानेबाजी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं है, बहानेबाजी में सबका पहला नंबर है। तो मैंने कहा बाबा ये हमको पसंद नहीं है, हमको तो बहानेबाजी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चाहिए। तो जब बाबा ने इस टाइम पर भी कहा ना कि कोई बहाना नहीं करना,
तो मुझे हंसी आई। तो बाबा के सामने ही था, बाबा भी मेरे सामने देखने लगे कि ये बच्चा हंस रहा है। मैं सामने ही बैठा हुआ था, तो बाबा को वो पुरानी बात याद आ गई। बाबा ने कहा कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया इसलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेंगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? हाँ, नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं करना। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी या कमजोरी की बाजी नहीं करना। हाँ, संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना हो तो कौन सी 3 बाजी नहीं करना? हाँ, गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी और कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त करना और उड़ती कला की बाजी ही करना। ठीक है ना? इस प्रकार से बाबा ने ये बात कही हुई है कि बहानेबाजी नहीं करना, बहानेबाजी नहीं करना, गिरती कला की बाजी नहीं करना और कमजोरी की बाजी नहीं करना। हम कमजोरी की बाजी बहुत करते हैं, बहुत हमारे जीवन में कमजोरी की बातें होती रहती है हर समय पर। मैंने हमेशा ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास कमजोरी की बाजी बहुत होती है। साधारण एक मिसाल मैंने मम्मा को भी बताया। मैंने मम्मा को, एक बार क्या हो गया कि हमारे घर में मम्मा थी, तो कोई पार्टी मिलने के लिए आई। पार्टी मिलने के लिए आई तो उनसे बातचीत करते मिलने जुलने में 11:30 पौने 12 हो गया। 11:30 पौने 12 हो गया तो पीछे सोने के लिए गए। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा आज तो आप 2:30 बजे नहीं उठेंगे। तो मम्मा ने कहा कि क्यों आज 2:30 बजे नहीं उठने का? मैंने कहा कि आज आपने पौने 12 बजे तक सेवा किया है, तो आप 2:30 बजे आप नहीं उठना। आप बाबा को कह सकते हैं कि बाबा मैंने आज 12 बजे तक सेवा किया है, तो आज मैं 2:30 बजे नहीं उठेंगी। तो मम्मा ने मुझे सवाल पूछा कि बच्चे ऐसा बताओ कौन सी मुरली में कहा है कि ज़्यादा जिस दिन पुरुषार्थ किया हुआ उस दिन सुबह जल्दी नहीं उठना, 4 बजे नहीं उठना, ऐसे कौन सी मुरली में कहा है? मैंने कहा बाबा मम्मा कहा नहीं है, परंतु वी टेक लॉ इन आवर ओन हैंड्स। हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और जिस दिन हमने ज़्यादा सेवा किया हुआ होगा ना, उस दिन दूसरे दिन मुरली में क्लास में भी नहीं जाएंगे, सुबह योग भी नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग कर लेंगे। तो यही हमारी बाजी होती है कि हम जो है ना ऐसे बहानेबाजी आदि करके, मतलब क्या होता है, सेवा बहुत किया इसलिए पुरुषार्थ के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, संगम योगी जीवन मुक्ति का अनुभव करना हो तो मेहरबानी करके कृपया कभी भी पुरुषार्थ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि इफ यू डिफेंड योर वीकनेसेस यू विल नेवर बी एबल टू कॉन्कर योर वीकनेसेस। आप अपने कमजोरी की वकालत करेंगे तो आप उस कमजोरियों को कभी भी जीत नहीं पाएंगे, और हमारी कमजोरी ही हमको संगम योगी जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव नहीं करने देती है। ये हकीकत है, वास्तविकता है। इसलिए हमारी कमजोरियों को बाबा ने जो कहा ना, कमजोरी की बाजी, हाँ, गिरती कला की बाजी या बहानेबाजी नहीं करना। तो ये 3 बातें आपको, हम बच्चों को बाबा ने बता दिया कि ये 3 बातें, कमजोरी की बाजी, अरे बाबा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। इस प्रकार से हम कमजोरी की बातें बाबा के सामने करते हैं, और इसलिए बाबा ने कहा कि कमजोर की जो बातें जो करते हैं, हम साइकोलॉजी में भी कहा कि जब जो हमारी कमजोरी है उस कमजोरी को हम नहीं जीत सकते, कारण हम कमजोरी की वकालत करते हैं, बहुत वकालत करते हैं। ऐसा क्या करें बाबा, हम नहीं कर सकते, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के कमजोरी के बहाने हम बाबा को बताते हैं, और परिणाम रूप क्या होता है कि हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है। हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम कमजोरी की बातें बताते हैं बाबा को, और इसके कारण क्या होता है, बाबा की मदद नहीं मिलती है। बाबा ने भी इस मुरली में कहा हुआ है आगे चल करके, ये बाप दादा का हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना है। हिम्मत का हाथ बहुत भाग्यशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, ये देखो बाबा ने मुरली में
बात भी बताई है, कमजोरी की बात भी बताई है और रास्ता भी बताया हुआ है हिम्मत का। हाँ, श्रीमत और हिम्मत। हाँ, तो ये हिम्मत का एक कदम बच्चों का और बाबा का वरदान है 1000 कदम बाप की मदद और 1000 कदम बाप की मदद। और इसलिए हिम्मत का एक कदम, जिसके जीवन में हिम्मत होगी न, उसके जीवन में कभी भी कमजोरी नहीं हो सकती है। हिम्मत रखो तो क्या होगा। अभी भी जो न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन जो है वहाँ पर बाबा को मिल रही थी। न्यूयॉर्क में 300 एकड़ जमीन वाली रिट्रीट का सेंटर लिया, तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची ने हिम्मत रखी, और हिम्मत रखी तो 300 एकड़ वाली जमीन वाली रिट्रीट का खरीदी करने का आप निमित्त बन सकी। तो हिम्मत रखी तो बाबा ने मदद किया। हिम्मत रखते हैं तो क्या होता है। हाँ, मुखं करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरि, जो है ना शास्त्रों में गाया हुआ है। पंगु जो होता है, लंगड़ा होता है, वो भी हिमालय को क्रॉस कर सकता है हिम्मत रखते हैं तो इसलिए बाबा ने इस मुरली में खास वरदान दिया हुआ है। हाँ, बाप दादा का वरदान है। हाँ, बाप दादा का खाली महावाक्य नहीं, महावाक्य और वरदान में फर्क तो समझते हो ना सब। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बाप दादा का वरदान है कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। हम लोगों ने उल्टा कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं ना विश्व परिवर्तन करने का काम तो बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है। इसलिए हम बाबा को कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम बाप का, हिम्मत का एक कदम बाप का और मदद का 1000 कदम बच्चों का। हम बाप को आगे रखते हैं और बाप को कहते हैं कि आप हिम्मत करो, आप हिम्मत करो, आपके पीछे पीछे हम हैं। हम जो है ना, हमने सीक्वेंस उल्टा कर दिया है और इसलिए क्या हो गया है, हमको इसका हिम्मत का अनुभव नहीं होता है। आप हिम्मत का इसका अनुभव करके देखो। ये सिर्फ ये वरदान जो है ना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। बाप की मदद का यही संगम युग है। इस संगम युग के अंदर ही बाप की मदद का पुरुषार्थ और अनुभव हम कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी एक बात कही है जो आज तक हमने मुरली में नहीं सुना था, आज तक हमने मुरली में नहीं सुना था। पहली बार बाबा की अव्यक्त कहो साकार और अव्यक्त मुरलियां, अब तक की 63 वर्षों की मुरलियों में आज तक ये शब्द नहीं आया हुआ है। पहली बार शब्द आया हुआ है कि निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं। आज तक हम स्वार्थ का पुरुषार्थ करते आए हैं, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं परंतु निस्वार्थ पुरुषार्थ। और निस्वार्थ पुरुषार्थ इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। ये बहुत चैलेंजिंग स्टेटमेंट है बाबा का। हमारे पास टाइम नहीं है, 11:15 बज गए हैं, हमको और भी बातें करनी, हमको रत्नमणि दादी ने कही है, पर ये बात बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक अलग क्लास होना चाहिए कि स्वार्थ का पुरुषार्थ क्या है और निस्वार्थ पुरुषार्थ क्या है। क्या हमको संपूर्ण बनना है, ये स्वार्थ का पुरुषार्थ है या निस्वार्थ पुरुषार्थ है। मुझे संपूर्ण बनना है, ये लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करते हैं, ये स्वार्थ का पुरुषार्थ है या निस्वार्थ पुरुषार्थ है, बताइए। ये भी एक प्रकार का स्वार्थ है, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, परंतु ये पहली बार बाबा ने कहा हुआ है ये निस्वार्थ पुरुषार्थ। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, और निस्वार्थ पुरुषार्थ उसमें जो होते वह ब्रह्मा बाप समान। स्वार्थ का पुरुषार्थ हम सब जानते हैं, सब करते हैं ना, 4 बजे उठना आदि आदि जो भी है, तन मन धन से मदद करना, जो भी करना, वो सब स्वार्थ का पुरुषार्थ है। ये निस्वार्थ पुरुषार्थ क्या है। इस निस्वार्थ पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा अभी निस्वार्थ पुरुषार्थ करना, और उसमें पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो सब करते हैं,
पुरुषार्थ में भी जैसे होता है ना, निष्काम कर्म कोई नहीं होता, कामना की इच्छा बिना कोई कर्म नहीं होता है। बाबा ने मुरली में कहा है, कामना नहीं रखना ये भी कामना है। इस प्रकार से निस्वार्थ में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे देव पद प्राप्त करना है, मुझे संपूर्ण बनना है, ये भी एक प्रकार का स्वार्थ है। ये शुद्ध स्वार्थ है, शुद्ध स्वार्थ है। उस शुद्ध स्वार्थ से भी ऊपर अभी हम बच्चों को बाबा ले जाना चाहते हैं कि निस्वार्थ सेवा, जिसके अंदर कोई भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं, उस प्रकार की निस्वार्थ सेवा का जो है ये बहुत गुह्य बात है। और इसके लिए ये बात को समझाने के लिए काफ़ी समय जी है, 15 मिनट ही है और हमारे सामने घड़ी है, तो इसलिए इसके ऊपर सोचना आप सब, हमारे जो भी भाई लोग ज्ञानामृत आदि में लेख लिख सकते हैं, उन सबको हमारी मेरी रिक्वेस्ट है कि निस्वार्थ पुरुषार्थ क्या हो सकता है, उसके ऊपर मार्गदर्शन ज्ञानामृत आदि में लिख करके हमको दे। हमारी दादी जानकी आदि जो भी यहाँ बड़ी दादी आई हुई है, वो हमें इसके बारे में मार्गदर्शन है कि स्वार्थ का पुरुषार्थ क्या है और निस्वार्थ पुरुषार्थ क्या है। क्या हम संपूर्ण बनना चाहते हैं और उसके आधार पर जो पुरुषार्थ करते हैं वो स्वार्थ का पुरुषार्थ है या निस्वार्थ पुरुषार्थ है। जिस पुरुषार्थ में मैं और मेरापन जो रहेगा, मेरापन रहेगा, उसके आधार पर स्वार्थ कोई न कोई प्रकार का रहता है। सूक्ष्म में भी 1% भी स्वार्थ नहीं रहे तब वो निस्वार्थ पुरुषार्थ होता है। उसके ऊपर काफ़ी चिंतन मनन कर सकते हैं। ये बात के ऊपर आप सब सोचना, हमारी आप सबको रिक्वेस्ट है कि पहली बार मैं तो काफ़ी 52 से ज्ञान का परिचय में हूँ, 52 से मैंने मुरलियाँ सुनी हुई है। मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि 52 से आज तक की मुरलियों में मैंने कभी भी किधर भी यह शब्द निस्वार्थ पुरुषार्थ और स्वार्थ का पुरुषार्थ, निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ उसमें जो होते वह ब्रह्मा बाप समान। स्वार्थ का पुरुषार्थ हम करेंगे तो क्या होगा, ब्रह्मा बाप समान नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए निस्वार्थ पुरुषार्थ क्या करना होगा, इसके ऊपर आप सबको सोचना होगा। सोचना आप उसके ऊपर, ये बहुत कठिन बात है, बहुत गुह्य बात है। और बाबा ने जैसे कि एमए के बाद पीएचडी का पेपर होता है ना, पीएचडी की पढ़ाई होती है ना, इस प्रकार से इस मुरली के द्वारा बाबा ने पीएचडी की पढ़ाई, अंतिम तैयारियां जो होती है वो अंतिम तैयारियों का सहारा किया है, बताया हुआ है। और साथ साथ बाबा हर समय पर हम बच्चों को मददगार भी बनता है। ये बाबा ने इतना जो पुरुषार्थ किया, कराया, कहने लिए किया हुआ है, उस पुरुषार्थ के लिए आज सुबह भी दादी जी ने आप सबको बताया कि मनोबल एवं मनसा सेवा का पुस्तक जो है, ये स्पार्क के द्वारा, स्पार्क में मनोबल और मनसा सेवा का एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप था। इन्होंने बाबा की अव्यक्त मुरलियों से बाबा ने कहाँ कहाँ मनसा सेवा के बारे में कहा हुआ है, मनोबल की सेवा के बारे में कहा हुआ है, उसके बारे में मनोबल को जैसे कि कमजोर करने वाला कौन है, तो व्यर्थ संकल्प है, भय है, चिंता है, अलबेलापन है, लूज कनेक्शन है, संग दोष है, ऐसी ऐसी बातें जो है बाबा ने कही हुई है। ऐसी सारी अव्यक्त मूल्यों से कोट करके ये किताब बनी हुई है। आज उस किताब का स्पार्क के द्वारा पहली किताब जो है मनोबल एवं मनसा सेवा, क्योंकि अंतिम समय की जो सेवाएं जो है, अंतिम समय की सेवाएं आप न वाचा द्वारा न कर्मणा द्वारा आप सेवा कर सकेंगे। अंतिम समय की जो सेवा जो है वो अंतिम समय की सेवा मनसा सेवा के द्वारा ही हो सकती है। मनसा द्वारा तो सूक्ष्म सेवाएं जो भी है, ये सूक्ष्म सेवाओं का लिए बाबा ने बहुत सी बातें सारी मुरलियों में कहा हुआ है। 69 से अव्यक्त मुरलियाँ जितनी भी चली हुई है, 69 से ये 2000 के मार्च तक बाबा ने जो भी मुरलियों में बातें कही थी, मनसा सेवा की या मनोबल की सेवा, इसके बारे में वो उसके बारे में ये करीब 408 पेज की किताब है। और ये किताब हमारे स्पार्क के भाई बहनों ने मिलजुल करके उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। उसका पहला ये ग्रुप का हमारे लीडर थे, हमारे डॉक्टर मित्तल थे, और उसके बाद उसके अंदर इंदिरा बहन आदि जो भी है बहनों भाइयों ने मेहनत करके ये किताब बाबा की मुरलियों से मनसा सेवा और मनोबल की सेवा के लिए क्या क्या बातें किया है, वो बातें किताब के अंदर आपको अपने जीवन के अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ के द्वारा
ये जो 6 मास कहा हुआ है ना, 6 मास तो उसके लिए है जो कमजोर पुरुषार्थी है, बाकी तो क्या है 75% है। क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं किया हुआ है क्या? हम 0 पर है क्या? क्या हमको 0 से 75% जाना है? या अपने जीवन को हम पूछे ना, अपने जीवन में अब तक हम कहाँ तक? बाबा ने एक बार, ब्रह्मा बाबा ने मुरली में कहा था एक बार कि किसी को अभी जानना हो कि आज तक के मेरे पुरुषार्थ के आधार पर, आज तक के मेरे पुरुषार्थ के आधार पर अगर आज मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा कौन सा पद होगा, वो बाबा को आकर के पूछ सकते हैं, बाबा बता सकते हैं। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा आज तो आपके आगे लाइन लग जाएगी कि बाबा हमारा आज तक का पुरुषार्थ के आधार पर अगर आज शरीर छूट जाए तो हमारा क्या पद बन सकता है? आपके आगे लाइन लग जाएंगे। आप जो कहते हैं ना माउंट आबू से आबू रोड तक की लाइन, वो इसके लिए लाइन लग जाएंगे कि बाबा हमारा पद क्या हो सकता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वास्तविकता का सामना करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि आज तक का पुरुषार्थ के आधार पर हमारा क्या पद हो सकता है वो बाबा बताएंगे। वो तो वास्तविकता हो गई। हम सब स्वप्नों में रहना ही चाहते हैं, स्वप्नों में ही रहना चाहते हैं। इसलिए हमारी दादियां जब हाथ खड़ा करवाती है कि राम सीता बनना है या लक्ष्मी नारायण बनना है, तो सपनों की दुनिया के आधार पर हम सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। ऐसा सपनों के आधार पर कहते हैं। वास्तविकता के आधार पर आप बाबा से जाकर के पूछिए। तो मैंने बाबा को कहा कि आज आपके सामने लाइन लग जाएंगी। बाबा ने कहा कोई बच्चा नहीं आएगा। तो मैं सारा दिन देखता रहा बाबा के पास। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मुरली चलाई क्लास में जो उस टाइम पर थे, मैंने सारा दिन मैं देखता रहा। मैंने संतरी दादी को बोला था कि बाबा के पास कोई भी आवे और पूछे कि बाबा आज तक का मेरे पुरुषार्थ के आधार पर मेरा क्या पद हो सकता है, ऐसा कोई भी पूछने को आवे तो मेरे को मुझे बताना, मैं उन भाई से बात करूंगा कि बाबा ने आपने क्या बताया। तो संतरी दादी ने मुझे दूसरे दिन कहा कि रमेश भाई कल सारे दिन में कोई भी नहीं आया बाबा से पूछने के लिए। ये एक करुण वास्तविकता है कि हम वास्तविकता से दूर भागते हैं, हम वास्तविकता से दूर भागते रहते हैं। हम सपनों की दुनिया में, हम ऐसे ही ख्वाब में रहना चाहते हैं कि हमारे सिवाय लक्ष्मी नारायण, पहला लक्ष्मी नारायण, वो तो बाबा का अनाउंसमेंट हो गया है कि ब्रह्मा बाबा और सरस्वती ही पहला लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नहीं तो हम सब उसी ख्वाब में रहते कि हमारे सिवाय पहला लक्ष्मी नारायण कोई नहीं बन सकता। ये तो अच्छा है कि पहला नंबर डिक्लेयर हो गया, इसलिए पहला नंबर की कोई स्पर्धा नहीं कर रहा है। बाकी नहीं तो सबके मन में, सबके ख्वाब में यही रहता कि हमारे सिवाय पहला नंबर और किसका नहीं हो सकता। ये वास्तविकता है कि हम वास्तविकता से दूर भागते हैं। और इसलिए ये 6 मास के आखिर में हमें अपने आप को निर्णय करना होगा कि हम कहाँ तक, कितने तक पहुँचे हुए। मैंने आपको बताया ना कि मैं तो इस वास्तविकता से नहीं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि 75% बनने का लक्ष्य नहीं चाहिए, हमको संपूर्ण बनना है। क्योंकि 75% बनेंगे तो त्रेता युग के भी पहले 400 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद आएंगे। तो ये पद, ये स्थिति, ये हमको मंजूर नहीं है। जिनको मंजूर हो उनको मुबारक है कि वो भले 6 मास में सिर्फ 75% बने। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा तो लक्ष्य यही है कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। आप सबका क्या लक्ष्य है? 16 कला संपूर्ण बनने का या 12 कला संपूर्ण बनने का? बताइए। हाँ जी, 16 कला। तो 75% जो बनने का लक्ष्य अगर आपने 6 मास में कर दिया तो क्या होगा? 12 कला संपूर्ण हो जाएगा। तो 12 कला के बाद का भी, आगे का भी पुरुषार्थ है, वो आप भूलिए मत। 12 कला 75% बन गए और उसके बाद समझे कि बस अभी हम बन गए, हम मंजिल को हमने पा लिया, ऐसा नहीं है। उसके आगे बहुत बड़ी भारी मंजिल है, उस मंजिल को भी तय करने की है, इस मंजिल को भी पार करने का है, उस मंजिल को भी प्राप्त करने का है। वो हमारा जो हमारा सामने लक्ष्य है, वो लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। तो इसलिए आप सबको हमारा ये नम्र निवेदन है कि ये 75% मिनिमम रख करके उसके बारे में पुरुषार्थ करें। बाबा ने रास्ता भी बताया हुआ है। कमजोरी है, बहानेबाजी और गिरती कला की बाजी अगर हम नहीं करेंगे
और निस्वार्थ पुरुषार्थ करेंगे तो ये 75% प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सहज बात है। दूसरी एक बात हमको कहने की थी, 5 मिनट रही है, कि बाबा ने कहा था उस दिन दिल्ली के बारे में, बाबा ने जो लास्ट में संदेश दिया उसके अंदर बाबा ने कहा सफल करना है। और सफल करने में भी बाबा ने बताया कि उसमें भी बच्चों को ध्यान में होना चाहिए, पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या है। वो तो बाबा ने जो कहा है वो तो आप सबको मुरली में मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा अनुभव यही है, क्योंकि धन के बारे में मैं लिखता रहता हूँ। अभी भी मैं आ रहा था तो एक भाई ने कहा कि रमेश भाई आप धन के बारे में जो किताब लेख लिखते हो उसकी किताब बनाओ, हमको बहुत काम में आता है। तो मेरा अनुभव यही है, आप सब माने या न माने, खर्च करना सब जानते हैं, खर्च करना सबको आता है, परंतु सफल करना बहुत कम लोगों को आता है। सफल करने में भी खर्च तो होता है, बस सभी खर्च सफल नहीं होते हैं, परंतु सभी सफल जो होते हैं उसमें खर्च होता है। तो खर्च ऐसा करना चाहिए जिसमें सफलता हो। वो सफल कैसे किया जाए उसके बारे में मैं आपको सच बताता हूँ, बहुत कम भाई बहन हैं वो अपने तन मन धन को सफल कर सकते हैं। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है सफल करना। बाबा ने पिछले साल भी मुरली में 3 बार कहा सफल करो, सफल करो, सफल करो। अपने आप से पूछिए कि बाबा के पिछली 1 साल की मुरली के बाद आज तक हमने अपना तन मन धन को कहाँ तक सफल किया। बाबा ने 3 बार सफल करो कहा, उसका मतलब क्या होगा? अपने तन को सफल करो, अपने मन को सफल करो और अपने धन को सफल करो। इन तीनों को सफल करने में पिछले 1 साल में बाबा ने मुरली चलाई और तब से आज जो बाबा ने कहा ना, पिछले साल हमने होमवर्क दिया था, तो होमवर्क यही दिया था, सफल करो, सफल करो, सफल करो। तो इस सफल करने की श्रेणी में उसके अंदर हम कहाँ तक सफल हो सके, कितना हमने सफल किया। क्योंकि आगे चल करके सफल होने का ये जो है धन के या मन का, ये सब बातों के अंदर सफल करने का बहुत कम मार्जिन रह जाएगा। अभी भी मार्जिन है सफल करने का, बाकी नहीं होता है। इसलिए इन बातों के ऊपर भी ध्यान रखना। ये भी बात बहुत लंबी चौड़ी है, सफल करने की बात। सफल करना कैसे करना चाहिए उसकी भी कईयों को अक्ल नहीं होती है, समझते नहीं है कैसे सफल किया जाए। और सब कई समझते हमने खर्च किया, इसका मतलब सफल हो गया। एक छोटा सा मिसाल आपको बताऊं, आप सेंटरों पर जाते हैं, आप सेंटरों में पैसा बाबा की भंडारी में रखते हैं, वो 100% सफल नहीं होता है। कारण कि उसमें से आपकी पालना भी होती है, उस धन से आपकी पालना भी होती है। जितना जो धन आपका लगा उसमें जो सेवा में लगा, उसके द्वारा औरों के जीवन में परिवर्तन लाया, उसके बारे में जितना हुआ होगा वही धन आपका सफल हुआ। बाकी आपने पालना के ऊपर जितना धन ले लिया, खर्च कर अपने ऊपर कमाया, खर्च करवाया, उसका सफल कहाँ हुआ। और मैं आपको बताऊं 80% हमारे सेवा केंद्रों के ऊपर सफल धन जो है ना, वो पालना के ऊपर ज़्यादा खर्च होता है। हमारे सेवा केंद्रों पर हमारी बहनों का आदि का जो भी समय जो है 80% पालना के ऊपर जाता है, 20% मुश्किल से स्थापना के कार्य में, ब्रह्मा के रूप के कार्य में होता है। तो 20% ही मुश्किल से आपका सफल होता है। तो इसलिए वो कैसे 100% सफल हो हमारा, और कैसे हम कम से कम हमारी पालना के लिए हमारा दिया हुआ धन आदि जो भी है उसके ऊपर करें, उसके ऊपर बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या हो जाता है, हम समझते हमने तो सफल किया, हमने यज्ञ में दिया, हमने सेवा केंद्र में दिया, हमने ऐसे किया, पर तो उसका 100% प्राप्ति नहीं है। मैंने इसलिए दादी जी को एक बार कहा कि जो 10 साल से पुराने हैं ना, उनकी पालना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रखो। तो दादी ने कहा सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पालना 10 साल से पुराना ही लेते हैं, मैं इतनी पालना नहीं लेते हैं जितने पुराने लेते हैं। ये करुण वास्तविकता है कि जितने पुराने हम बनते हैं ना, इतनी ज़्यादा हम पालना की डिमांड करते रहते हैं, और जितनी ज़्यादा हम पालना की डिमांड करते रहते हैं ना, इतनी हमारा धन जो है ना, हमारा तन मन धन इतना सफल नहीं होता है। तो दादी ने कहा कि 10 साल से पुराने के अगर पीछे उसका पालना न करें ना, तो सब पुराने सब टूट जाएंगे। इसलिए बहनों को, बिचारी बहनों को, पुरानों को पीछे बहुत समय देना पड़ता है।
नयों के पीछे नहीं समय देना पड़ता है, इतना पुराना। एक बार एक भाई ने यहाँ पत्र लिखा, उसमें लिखा कि हमारे दादी हमारे क्लास में बहन नए स्टूडेंटों को प्रश्न पूछती है, हम लोगों को पूछती भी नहीं है। हम लोगों को क्यों नहीं पूछती, हमको भी पूछना चाहिए। अब नए जो पैदा होते हैं बच्चे, तो उसकी पालना करें या पुरानों की करें? माँ बाप भी क्या करते हैं, हम नए बच्चे पैदा होते हैं उसकी पालना करते हैं, पुराने तो अपने पाँव पर खड़े रह करके चल सकते हैं ना। तो क्या है ये इस ज्ञान के अंदर, पुराने जो है ना वो अपने पाँव पर चल रह करके खड़े नहीं रह सकते, चल नहीं सकते। उनको बहुत ही सहारा, बहुत ही पालना, उनका ईगो को बहुत ही संभालना पड़ता है। जितने विघ्न पुरानों से आता है ना, इतना नयों से नहीं आता है। करुण वास्तविकता, ऐसा आपको कोई मेरे सिवाय नहीं कहेगा। इसलिए आपको कह रहा हूँ पुराने भाई बहनों को कि आप अपने जीवन व्यवहार के अंदर परिवर्तन कीजिए और वो कम से कम सफलता, कम से कम मतलब पालना सेंटरों से लीजिए, बहनों से लीजिए। आज सुबह ही मेरे पास एक फोन आया, तो एक भाई ने बताया हमारे सेंटर पे बहन ऐसा करती है, वैसा करती है। मैंने उनको कहा कि भाई साहब आप कितने समय से ज्ञान में चल रहे हैं? कहा 25 साल हो गए। तो मैंने कहा 25 साल के बाद भी आप बड़े नहीं बने हैं क्या? ब्रह्मा बाबा ने भी एक बार मम्मा को कहा था, मम्मा हमारे बच्चे सब झामड़े के झामड़े, माना छोटे बच्चे के रूप में ही रहते हैं, हम बड़े नहीं बन पाते हैं। ये वास्तविकता है। इसलिए हमारे जो भी पुराने बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं ना, 10 साल से पुराने बहन माताओं को यहाँ आने का, तो इसलिए हमारी सबको एक नम्र विनंती है कि 75% बनने की बात तो और है, तो कम से कम हम बड़े तो बने, बड़े बन करके हमारी बहनों के, हमारे दादियों के सबके साथी बने। संस्कृत में भी कहा प्राप्त 16 वर्ष से, जो 16 वर्ष का बच्चा हो जाए उसके बाद बाप का वो मददगार बनता है, बाप से पालना नहीं लेता है। उस प्रकार से हम इतने बड़े जो बाबा के बच्चे हैं वो हम कम से कम पालना लें और ईश्वरीय सेवा में ज़्यादा मददगार बने, तो क्या होगा, सेवा में सफलता होंगी, सेवा तीव्र गति से बढ़ेंगी और विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। आप सबने मुझे शांति से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।